कभी सोचा है कि मौत के ठीक बाद क्या होता है? एक बहुत ही मशहूर दावा है कि मरने के बाद के पहले 7 मिनट बहुत खास होते हैं, जिनमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी दोबारा जी लेता है। चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं 7 मिनट का रहस्य। ये आइडिया इतना फैल चुका है कि बहुत से लोग इसे सच मान बैठे हैं। पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है या ये बस एक कहानी है? तो सवाल बिल्कुल साफ है, आखिर उन 7 मिनटों में होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। जो आम मान्यता है वो ये है कि बस इतने से टाइम में पूरी की पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाती है। बचपन से लेकर उस आखिरी पल तक, हर याद, हर एहसास, सब कुछ। लेकिन ये बात आई कहाँ से आखिर? आखिर क्या इसकी जड़ें किसी पुरानी परंपरा में है या ये बस एक नई मॉडर्न कहानी है? ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। सच तो यह है कि ये आइडिया कुछ साल पहले इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बस आग की तरह फैल गया था। जो क्लेम वायरल हुआ वो सीधा साधा था कि मरने के बाद भी इंसान का दिमाग लगभग 7 मिनट तक एक्टिव रहता है और इसी टाइम में वो पूरी जिंदगी की यादों को एक प्लेबैक की तरह दिखाता है। सुनने में काफी पावरफुल लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। ये सबूतों से ज्यादा अफवाहों पर बेस्ड है। तो चलिए अब इसे साइंस के नजरिए से देखते हैं। मेडिकल साइंस का इस बारे में क्या कहना है? साइंस के हिसाब से जब मौत होती है तो एक प्रोसेस फॉलो होता है। सबसे पहले दिल धड़कना बंद कर देता है, उसके बाद ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे ब्रेन की सारी एक्टिविटी भी खत्म होने लगती है। और यहीं पर क्लेम और रियलिटी का फर्क साफ दिखता है। वायरल स्टोरी कहती है एग्जैक्टली 7 मिनट्स, लेकिन साइंस कहता है कि ये टाइम फिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ सेकंड्स से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है और ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन क्या रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में इस 7 मिनट थ्योरी का कोई जिक्र मिलता है? चलिए अब इसका जवाब धर्म ग्रंथों में ढूंढते हैं। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो वहां माना जाता है कि मौत के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और अपनी अगली जर्नी पर निकल जाती है। कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि आत्मा थोड़े टाइम के लिए अपने लोगों के आसपास रहती है और यमलोक तक का सफर उसमें वक्त लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि आत्मा की जर्नी का जिक्र तो बहुत डिटेल में है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में एग्जैक्टली 7 मिनट्स जैसी कोई बात साफ साफ नहीं लिखी है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज की तरफ चलते हैं जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई है, और वो है नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE, मतलब मौत के बहुत करीब से वापस आने का अनुभव। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है क्या चीज? ये एक बहुत ही डीप पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उन लोगों का जो मौत के मुंह से वापस आए हैं, समझ लीजिए। इसमें उन्हें अजीबोगरीब स्पिरिचुअल और सेंसरी चीजें फील होती हैं। जिन लोगों ने NDE फेस किया है वो अक्सर कुछ कॉमन बातें बताते हैं, जैसे उन्हें फील हुआ कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकल गए हैं, या उन्होंने एक बहुत तेज रोशनी या एक टनल देखी, और हाँ, कुछ लोगों को अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक्स भी दिखे। लेकिन साइंस के पास इसके लिए एक अलग एक्सप्लेनेशन है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सारी फीलिंग्स दिमाग में ऑक्सीजन की कमी या किसी और केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकती हैं, और इसे आत्मा के होने का कोई पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। तो अब तक हमने जो भी देखा उस सबको जोड़कर देखते हैं, हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? ये एक मिस्ट्री है या सच? सारे एविडेंस को आमने सामने रखने के बाद इस 7 मिनट वाली थ्योरी पर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो जैसा कि इस समरी में साफ दिख रहा है, हर तरफ से एक ही बात निकल कर आ रही है। इंटरनेट वाली कहानी तो बस एक अफवाह है। साइंस भी एग्जैक्टली 7 मिनट्स की बात को कंफर्म नहीं करता, और धर्म ग्रंथों में भी ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है, ये 7 मिनट वाली थ्योरी कोई प्रूवन फैक्ट नहीं, बल्कि एक मॉडर्न मिथ है, एक दिलचस्प कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर जरूर मजबूर करती है। लेकिन मिनट गिनने से भी बड़ा सवाल तो कॉन्शियसनेस का है, चेतना का है, और शायद इसीलिए ऐसी कहानियां हमें इतना अट्रैक्ट करती हैं। मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है, और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है।